साहब इतने जज्बाती हो जाते हैं कि होने चाहिए राम के लिए। बिल्कुल अच्छा है, मुबारक हो आपको। और जज्बाती हो जाइए, काश आप किसानों पे जज्बाती हो सर। आइए आप भी राम शरणम शरणम गच्छामि हो जाइए, ठीक हो जाएगा। इन्हीं बातों को सुनकर अंबेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़ दिया ना, और कहा था अंबेडकर छोड़ दिया हिंदुइज्म को, छोड़िए इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपकी आस्था सब पर मुसल्लत कर दी जाए। और देखिए, मैं आप कह रहा हूं, आस्था मेरी भी है इस्लाम में, आपकी हिंदुइज्म में है, मगर कंट्री नहीं चला सकते आप आस्था की बुनियाद पर। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता। गुनाहगार हूं बीजेपी का, मैं गुनाहगार हूं कांग्रेस का, मैं गुनाहगार हूं सबका। बहुत अच्छा है ना, विलन मैं ही हूं, बाकी के सब सुपरस्टार है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं हक को बयान कर रहा हूं। क्या है उसको परमानेंट बनाइए। मैं एक बात संपित से कहना चाह रहा हूं। देखिए, इनके अल्फाज में धमकी है। क्या धमकी है कि 100 करोड़ हिंदू सेकुलर हैं? नहीं सर, अगर आप कम्युनल होना चाह रहे तो प्लीज हो जाइए। हम हो ही नहीं सकते। आप हो जाइए ना, क्यों नहीं होते आप हो जाइए ना। आप क्यों डरा रहे हैं मुझे? आप हो जाइए कम्युनल। डरा ही नहीं सकता है साहब, डरा सकता है क्या? इनको रुकाइए आप। मैं जब ये बोल रहे थे, मैं सबर से आपकी बात। बोलिए। आप हो जाइए कम्युनल। बात ही हो जाता है ना क्या? अरे आप थोड़ा पानी पिया करिए। नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। ब्लड प्रेशर की दवा पानी के मंदिर देखिए, एक मिनट सर, आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम 100 करोड़। सर, ये देश इसलिए सेकुलर है क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया इसको, और कॉन्स्टिट्यूशन किसी को कम्युनल होने नहीं देता। प्रियम्बल पढ़ लीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया ऐसा। और अगर आप कम्युनल करना चाह रहे हैं सर, डराइए मत, हो जाइए सर। हम देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं म्यांमार में क्या हो रहा है। अगर मेरा घर जलेगा तो सबका घर जलेगा सर, यहां पर सबका घर जलेगा। अगर आप ये बार बार डराना कि हम कम्युनल हो गए, अरे सर हो जाइए ना। हमारे पास बचाइए क्या है? क्या सच्चर कमेटी झूठी है? क्या मिश्रा कमीशन झूठी है? क्या आपका कुंडू कमेटी झूठी है? क्या एनएसएसओ का डेटा झूठी है? पार्लियामेंट में मुसलमान 23-4% जीत के आते हैं। आप दोनों फैसला कर लीजिए कि आप दोनों में कम्युनल कौन है, फैसला कर लीजिए। उसके बाद हमारे बताइए। पहली बात तो आज मुझे एक नई जानकारी मालूम पड़ी है, और मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष का बहुत बहुत इसके लिए बधाई करता हूं कि श्रीलंका और म्यांमार में भी भारतीय जनता पार्टी चली गई। वहां भी आज जो आप लोगों की परिस्थिति हुई है उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। वहां हम जिम्मेदार हैं। यही मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म। मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म मतलब एक तरह से आपने मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म के लिए किसको दोष दिया है? आरएसएस को ही ना, कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। आप बन जाइए ना, आप कम्युनलिज्म, आप डराइए मत सर, आप बनिए ना सर। आपने कहा था बीच में नहीं बोलने, डराइए मत संपित, प्लीज डराइए मत, हम नहीं डरने वाले। आप इतने लंबे हैं, आप डर सकते हैं। मैं खड़े लंबे नहीं हो तो मैं क्या करूं? आपको डरा ही नहीं सकता। आप उस पर खड़े होकर लंबे नहीं हो तो मैं क्या करूं? इस विषय को मैं एक मिनट संपित, आप तो एक्सपर्ट है हिंदुइज्म पे, मैं तो नहीं हूं। जरा मेरा एक ही बात, राम की पैदाइश त्रेता युग में हुई या द्वापर युग में हुई? देखिए बताइए ना, मैं बताता हूँ। आप बताइए ना। मैं सुनिए। मैं एक बात पूछ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं सर। मैं सर मेरे सवाल का आप जवाब नहीं जान दीजिए। मैं सुनिए, छोड़ दीजिए। सुनिए, आप छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए। आप नहीं जानते ना, आप छोड़ दीजिए सर। मैं आप छोड़ देता हूँ, चलिए। मैंने पूछा अल्लाह का जन्म कहाँ हुआ, अल्लाह का डेट ऑफ बर्थ दिखाओ। मैं बता, अगर अल्लाह का डेट ऑफ बर्थ पूछ लो ना, अभी फतवा जारी कर देंगे। मैं यहाँ हिम्मत किसकी है जो सुन लीजिए, ये आप सुनिए। बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि राम के जन्म को लोग लेकर किसी प्रकार से मुझे सवाल पूछे कि बताओ राम का, और उसमें मजाकिये तरीके से पूछे। कोई नहीं मजाकिये तरीके से नहीं, आपने मजाक किया यहाँ पर कि बताओ, तू बता कि राम का जन्म कब हुआ? त्रेता में हुआ, सतयुग में हुआ, कलयुग में हुआ, किस समय हुआ? सतयुग में हुआ, किस समय हुआ? कलयुग में तो भाई सुन लीजिए, राम का जन्म हर युग में होता रहा है, केवल सतयुग में या त्रेता युग में नहीं, हर युग में राम जन्म हुआ है, और हर प्राणी में राम बसता है। और याद रखिए, जिस माटी के लिए हम लड़ रहे हैं उस माटी के कण-कण में राम है, और वही मंदिर बने। वो ही कोट कर रहा हूँ। नाम बोल नहीं पा रहे हैं गुरु का, फिर भी बोल रहे हैं। अरे सुनो यार, जरा सुन लो, इतना तुम पानी पियो, जरा ठहरो जरा। बिना पानी पिए भी पानी पिला सकता हूँ। नहीं पिला सकते सर। आप 70 साल से पानी पिला रहे हैं मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हम लोगों को। सुनिए, अब आप मेरे को, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा है कि सतयुग जो है 17 लाख साल का है, त्रेता युग 12,90,000 साल का है, द्वापर युग 1,15,000 साल का है, कलयुग 4,34,000 का है, जिसमें से 5,000 मुकम्मल हो चुके हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा संपित साहब? आपकी आस्था है, मैं इज्जत करता हूं सर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि टाइटल सूट है,
आप अगर आस्था पे इस मुल्क को चलाएंगे तो फिर ये मुल्क का जो प्लुरलिज्म, इसका इतिहास, इसकी खूबसूरती, ये सब खत्म हो जाएगा। और बार बार इतना गुस्से मत आइए आप, गुस्से में आराम से रहिए, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तय करने के बाद ही टाइटल सूट के ऊपर फैसला होगा। आप पुकार कर कहिए, काश अगर आप इतनी मोहब्बत उन किसानों के लिए दिखाते, उन नौजवान जो बेरोजगार दिखाते, इतना गुस्सा नीरव मोदी के लिए दिखाते, चलिए मैं मेहुल चोकसी के लिए दिखाते, इतना गुस्सा विजय माल्या के लिए दिखाते, इतना गुस्सा नरेश अग्रवाल के लिए दिखाते, आप सब भूल चुके हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। एक बड़ी बात इन्होंने कही आज पहली बात में पहला सवाल पूछा गया था। वैसे मैं ये एडमिट करूंगी, ज्यादातर सवाल आप ही के लिए आए थे। हाँ, मैं विलन हूं। मैं एक सवाल आया था, ये नीतीश यादव पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मानते हैं? मैं नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के लिए खतरा भी मानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म के लिए खतरा मानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को हिंदुस्तान को एक सेकुलर स्टेट से थ्योरेटिक स्टेट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये मानता हूं। और मैं नरेंद्र मोदी को भी मानता हूं कि उन्होंने धोखा दिया देश के नौजवानों को नौकरी नहीं देकर। उन्होंने साथ दिया, किसी को भाई बोला तो 10,000 करोड़ लेकर भाग गया। तो इसलिए जो उन्होंने कहा है उसके बरक्स काम हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी को नाकाम प्राइम मिनिस्टर मानता हूं कि आज भी पाकिस्तान दहशतगर्द हमारी आर्मी कैंप पर हमला करके हमारे बहादुर सिपाहियों की जान ले रहे हैं और हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं। तो हर महाज पर 4 साल के इस दौर में जिस शख्स को 280 सीटें मिली उसने पूरा बर्बाद कर दिया। और ये तमाम मसाइल हमारे सामने, इकोनॉमी बर्खास्त होकर